इस वीडियो का हर 1 मिनट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। उतना नंबर एक्स्ट्रा में एग्जाम में मैं दिलाऊंगा, या 50 नंबर ले लो, इतना तो फिक्स है। हर सब्जेक्ट में 10 नंबर, 5 सब्जेक्ट है 50 नंबर। आर यू कॉमेडी मी? नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ, इसे ज्यादा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुना और उसे एग्जाम कॉपी में अप्लाई किया तो एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज। वो तो सबको पता है कि एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? कॉपी। क्योंकि पढ़ाई पर तो सबका ध्यान रहता है और पढ़ाई में सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं, लेकिन कॉपी पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है और कॉपी पर ही बहुत कम टाइम देते हैं। पर आपका नंबर डिसाइड कौन करता है? कॉपी। टीचर के नजर में आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? कॉपी। और टीचर के नजर में बेवकूफ कौन बनवाता है? कॉपी। आप बहुत बड़ा पढ़ाकू हैं, इंटेलिजेंट है, या आप बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। आप जिस भी किस्म के स्टूडेंट हैं, टीचर आपको नहीं जानते, राइट? वो आपके सिर्फ रोल नंबर को जानते हैं और कॉपी को। और आप अपने कॉपी से टीचर को खुश करते हैं या ना खुश, आप उन्हें स्ट्रेस में डालेंगे या हैप्पी मोड में, ये आप तय करेंगे। और आपका नंबर वो तय करेंगे। तो आप क्या चाहोगे? एग्जामिनर को खुश करके नंबर को बढ़वाना या ना खुश करके नंबर को कटवाना? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसलिए एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ कॉपी भी दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्रति एग्जामिनर के मन में एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, सबको बारी बारी से जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जान लेते हैं। एग्जाम में ग्रीन और रेड कलर का पेन लेकर नहीं जाना है। 2-2 पीस ब्लू और ब्लैक लेकर जाना है। और जिस पेन से आप पहले से लिखते आए हो वही पेन लेकर जाना है। उस दिन ऐसा पेन यूज करोगे जिससे आप पहले कभी लिखे नहीं हो, तो आपका हैंड राइटिंग खराब हो सकता है। ब्लैक से क्वेश्चन नंबर लिखना और ब्लू से आंसर लिखना। टाइम मिले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देना ब्लैक से। दूसरा, पहले कॉपी मिलता है बाद में क्वेश्चन, तो कॉपी में जो भी फिल करना रहेगा जैसे रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, एग्जामिनेशन सेंटर नेम, मतलब जो भी फिल करना रहेगा इसको बिल्कुल शांति से भरना। अगर कुछ समझ में ना आए तो टीचर से पूछ लेना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखो, 100 बात की एक बात, जो क्वेश्चन हमें याद है और उसका आंसर हमने सही लिखा है तो उसमें नंबर कटना नहीं चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम जब सही लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा क्यों नहीं? पर नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों? आगे बात करेंगे। और जो क्वेश्चन हमें याद नहीं भी है उससे कम 1 से 2 नंबर मिल जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। नंबर 1, फर्स्ट के 2 से 3 पेज में किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं करना है और पूरा कोशिश करो कि किसी भी पेज में काट छांट ना हो। अगर कोई वर्ड या सेंटेंस गलती से गलत हो जाए तो उसे 1 लाइन में काट दो और किसी पेज के लास्ट में 2-4 लाइन का स्पेस बचता है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखना हो तो वहां नहीं लिखना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। नंबर 2, शुरू के 2 से 4 पेज में उसी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है जो आपको 100% याद हो। अगर सभी क्वेश्चंस याद हैं तब तो मौज ही मौज है। अगर कुछ याद है और कुछ याद नहीं है तब ऐसा करना, आंसर को टू द पॉइंट लिखना है, ताकि जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को देखे तो उनको लगे कि इस बंदा में दम है। अगर कहीं इमेज या डायग्राम का जरूरत पड़ता है तो उसे पेंसिल से बनाना मत भूलना। और सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा। वो क्यों? आंसर को सही से लिखा है लेकिन ऐसा लिखा है कि पढ़ने को नहीं पढ़ा रहा, उसके लिए एलियंस को बुलाना पड़ जाए, तो यहीं से आपके कॉपी के प्रति टीचर के मन में नेगेटिव थॉट्स बैठ जाता है। और आपने सही भी लिखा है फिर भी नंबर नहीं मिलेगा आंसर के मुताबिक। और एक नंबर भी कट जाए तो 10 क्वेश्चन से 10 नंबर ऐसे ही गायब हो गया, राइट? समझ रहे हो? तो ऐसा लिखना है कि टीचर को लगे कि बस इसी कॉपी का इंतजार था। और इसके लिए 2 काम करना होगा। एक तो आप अपना हैंडराइटिंग को अच्छा बना लो। दूसरा, अगर हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा नहीं है तो साफ साफ लिखने का प्रैक्टिस बना लो ताकि देखने और पढ़ने में अच्छा लगे। नंबर 3,
जितना शब्द में आंसर को लिखने को कहा जाए उतना ही शब्द में लिखो। क्या आपने कभी सुना है कि जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा? ये बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसे लास्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर उतना ही शब्द में लिखना जितना जरूरी हो। वैसे भी इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिया रहता है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा। जैसे 2 नंबर की क्वेश्चन है और उसको 6 से 8 लाइन यानी 80 से 100 शब्दों में लिख दो, और आप सोच रहे हो कि पन्ना तो भरा है, पूरा फुल नंबर मिलेगा। इससे कोई फायदा नहीं, उल्टा नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि टीचर को पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर 2 से 4 लाइन यानी 30 से 40 शब्दों में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 80 से 100 शब्दों में लिखा है और उन्हें बिना पढ़े पता चल जाएगा कि ये मनगढ़ंत कहानी है और नंबर कट जाएगा। तो ऐसा मत करना कि 2 नंबर की क्वेश्चन में 8 से 10 लाइन लिख दो। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको लास्ट में जो आता है वही लिखो, बस क्वेश्चन छोड़कर मत आना, और शब्दों का मर्यादा भी रखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखते रहो और शब्द गिनते रहो। अगर 40 शब्द में पूछा गया है, अगर 50 शब्द हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से 100 शब्द नहीं होना चाहिए। और 5 नंबर की क्वेश्चन में 100 शब्दों में पूछा रहता है तो आप 100 शब्दों में लिखो या 120 शब्दों में लिखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट में आपको सही सही क्वेश्चन याद होगा तो उसका आंसर लगभग उतना ही शब्द में आएगा जितना शब्द में पूछा रहेगा। तो पॉइंट को समझो। अगर शुरुआत में काट छाट किए रहोगे या आंसर को गलत लिखे रहोगे, मनगढ़ंत कहानी लिखे रहोगे या ज्यादा शब्दों में लिखे रहोगे और बीच में कितना हो भी सही लिखे रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सही भी लिखे रहोगे लेकिन पढ़ने को नहीं पढ़ा रहा तो भी नंबर कटेगा। इसलिए मिनिमम कम से कम हर सब्जेक्ट का 2-2 सैंपल पेपर एग्जाम से पहले सॉल्व कर लो और जो गलती हो रहा है उसमें सुधार करो। नंबर कटता और बढ़ता क्यों है? देखो, सिर्फ एक कॉपी चेक नहीं होता। एक बार में एक टीचर को 100 से 200 कॉपी चेक करने को मिलता है। अगर अच्छे से बारी बारी एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे तो एक कॉपी में कम से कम 5 मिनट लगेगा। तो 200 कॉपी है तो इसका मतलब 1000 मिनट लगेगा, यानी लगभग 16 घंटे। अगर 100 कॉपी है तो कम से कम 8 घंटा लगेंगे, और इतना समय कौन देना चाहेगा? और एक ही जैसा कॉपी बार बार रिपीट होता है तो उसमें जो अच्छा लिखा रहेगा और जिसका कॉपी अट्रैक्टिव होगा तो उस पर टीचर का नजर तो जाएगा ही, और जो सही लिखा नहीं रहेगा उससे टीचर का मन तो भागेगा ही। टीचर खुद बताते हैं कि शुरुआत में आंसर सही हो, लिखावट अच्छी हो या नहीं भी हो तो पढ़ते वक्त समझ में आ जाए, बस थ्योरेटिकल कॉपी में इतना ही चेक होता है। हर क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं पढ़ता। अगर वही मैथ है तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। आपके आंसर सही है इससे मतलब होता है, और आंसर तभी सही आएगा जब सॉल्व करने का मेथड सही हो। तो इसलिए मैथ में उतना ही नंबर मिलता है जितना सही रहता है। साइंस में थोड़ा बहुत चलता है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एक ही तरह चेक होते हैं। तो दोस्त, बेटर तरीके से कॉपी को लिखने के लिए घर पर प्रैक्टिस करो, ताकि अगर तुम्हारा कॉपी कोई देखे तो उसे अट्रैक्टिव लगे। और जब ऐसा हो जाए तो तुम्हारा नंबर भी नहीं कटेगा और एक्स्ट्रा में नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्त, इन सब बातों को ध्यान में रखो। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।